सभी को भाई राधे राधे। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? तो चलिए आज ट्रायंगल की अगली क्लास को लेकर चलता हूं और आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल में डे 4 पढ़ाऊंगा। डे 4 का मतलब ये है कि आज चौथी क्लास होगी ट्रायंगल की। तो चौथी क्लास में आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है त्रिभुज के केंद्र। क्या पढ़ाना है? त्रिभुज के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन मैक्सिमम आता है और वैसे अब ट्रेंड है कि सेंटर से क्वेश्चन बनाने लगा है, सेंटर से क्वेश्चन पूछने लगा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2019 में जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो यार 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मायने रखता है। तो ये 4 सेंटर अगर आप पढ़ लेते हो, मे बी अगली बार जब सुपर टेट हो उसमें जो है एक क्वेश्चन आ जाए। 4 सेंटर आपको पढ़ने हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को सेंटर के बारे में पता है और बहुतों को नहीं पता है। तो मेरा मेन काम है बताना। जिसको पता है अगर कुछ भूल रहे होंगे उनको मैं बता दूंगा तो वो याद हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे? सबसे पहले शेयर करोगे। शेयर कर दो, फिर आगे लेकर चलता हूँ। तो देखिए त्रिभुज के केंद्र में इसके 4 केंद्र होते हैं। पहला आता है आपका अंतः केंद्र, अंतः केंद्र इसको कहते हैं इन सेंटर। दूसरा आता है आपका लंब केंद्र, आर्थो सेंटर। और अगला आपका आता है परिकेंद्र, परिकेंद्र इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। इसके बाद अगला चौथा जो आता है वो आपका आता है केंद्रक। और केंद्रक को कभी कभी हम गुरुत्व केंद्र या केंद्रक को गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। गुरुत्व केंद्र इसको बोलते हैं सेंट्रॉयड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड। तो 4 केंद्र के बारे में आपको जानना है तो आप फटाफट अगर कॉपी पेन लिए हैं तो तुरंत नोट करेंगे। अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए चलते हैं पहला सेंटर लेके इन सेंटर। पहला आपका है इन सेंटर, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र इन सेंटर दिखाई दे रहा है नहीं भाई? दिखाई दे रहा है ना? इन सेंटर। क्लियर? तो आप पहले इन सेंटर के बारे में जानोगे कि इन सेंटर एक्चुअली होता क्या है। क्या इन सेंटर किसे कहते हैं? अंतः केंद्र किसे कहते हैं? या अंतः केंद्र त्रिभुज में कहाँ बनता है और कैसे बनता है? तो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे कि आप एक त्रिभुज ले लिए। सपोज दैट ये आपका ट्रायंगल है। इसका नाम अगर दिया जाए तो ये ABC एक ट्रायंगल है। ध्यान समझिएगा, इसका परिभाषा कहा जाता है त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोणों। क्या? त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोणों के अर्धक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोणों के अर्धक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अपने कॉपी में नोट करिएगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोणों के, त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोणों के अर्धक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, अर्धक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं।
जो चीज़ हमने बोला वो आप लिखोगे, याद देखोगे कैसे। सपोज दैट ये आपका जो है एक ट्रायंगल है, इसके 3 शीर्ष कोण हैं। पहला कोण ये, दूसरा कोण ये और तीसरा कोण ये। अब तीनों शीर्ष कोणों के अर्धक रेखाओं को, अगर ये वाला कोण है तो इसको आधा करेगी जो रेखा, और ये शीर्ष कोण है तो इसको जो आधा करेगी, और ये जो है इसको जो आधा करेगी। ये कोणार्धक जो रेखा जाएगी, ये जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेगी वो बिंदु कहलाता है त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो ये आपका हो गया त्रिभुज का अंतः केंद्र आई, इन सेंटर अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्लियर? अब देखो कि जब आपने त्रिभुज का अंतः केंद्र जान लिया कि क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। कहा जाता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोणों के अर्धक रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब ये है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये वाली रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट दें या जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिल जाएं, वह बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र। इसके बाद इसमें नोट जानना है। नोट पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर एक लाइन में लिखवा देता हूँ। कहा जाता है कि कौन से त्रिभुज की बात की जा रही है? न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कि समकोण त्रिभुज? तो ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है सभी त्रिभुजों का मतलब ये है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है या त्रिभुज के अंदर बनता है। लिखोगे तीनों त्रिभुजों के तीनों त्रिभुजों मतलब न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तथा अधिक कोण त्रिभुज, ब्रैकेट क्लोज। कहा जाता है तीनों त्रिभुजों के अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनता है या स्थित होता है क्लियर? इतनी बात आपने जान ली। क्लियर? अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट होगा कि ये बात जो मैंने बताया उसको करके भी दिखाइए। तो देखिए, ज़्यादा करके आप देखोगे कि ये बोर्ड मेरा 2D है, 3D बोर्ड नहीं है। इसके मैक्सिमम चीज़ जो है 3D बनेगा। अब वो बोर्ड पर पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखना, पहले आप कोई न्यून कोण त्रिभुज लो। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब तीनों कोण क्या होने चाहिए? न्यून कोण। ये वाला अर्धक, ये वाला अर्धक, ये वाला अर्धक बना तो ये आपका क्या हो गया? अंतः केंद्र। सपोज दैट यही था। दूसरा, अगर समकोण त्रिभुज लेते हो तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण है, इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा, ये अर्धक रेखा खींचोगे तो ये त्रिभुज के अंदर ही स्थित होगा। अगला, आप अगर अधिक कोण त्रिभुज लेते हो, ठीक, तो अधिक कोण का मतलब ये वाला कोण 90 से ज़्यादा, एक कोण 90 से ज़्यादा होगा। इसका अर्धक और इसका अर्धक जिस बिंदु पर मिल जाएगा वही बिंदु क्या कहलाएगा? त्रिभुज का अंतः केंद्र। क्लियर? लेकिन इतना डिटेल में आपको जानना नहीं, बस याद रखना है। डिटेल में वही जानेगा जिसको एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देना है या जिसको टीचिंग लाइन में आना है कि हाँ इन फ्यूचर हमको मैथ्स पढ़ाना है।
कम्पिटिटिव लेवल का मैथ्स अगर पढ़ाना है आपको तब इतना डिटेल में आप जानोगे या जानने की कोशिश करोगे, नहीं तो आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से अगला नोट पॉइंट लिखिएगा, कहोगे एंगल BIC बराबर 90 प्लस एंगल A/2, और ये मैं कोण द्विभाजक में भी बताया हूँ कि वहीं से आया हुआ है, वहाँ भी कोण द्विभाजक था, यहाँ भी कोण द्विभाजक है, बराबर कोणों में विभाजित किया जाता है। क्लियर। अब आप इसका लिखोगे सवाल, क्वेश्चन करोगे, लिखना क्वेश्चन, लिखना भाई, लिखना। I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है, I त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र है। आगे लिखना, यदि कोण BAC बराबर 50 अंश हो, यदि कोण BAC बराबर 50 अंश हो तो बताइए कोण BIC बराबर क्या होगा, तो बताइए कोण BIC बराबर क्या होगा। बोल रखा है कि कोण BAC बराबर 50 अंश, कोण BAC बराबर कितना, 50 अंश रखा है। या तो पहले आप ट्रायंगल बना दो, ये कह दो कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक, ये आपका ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, और ये दे रखा है कोण BAC बराबर 50 अंश। हमसे पूछा है कि I इसका अंतः केंद्र है, क्या है, अंतः केंद्र है, मतलब इसका कोणार्धक और इसका कोणार्धक, इसका कोणार्धक इस बिंदु पर मिलता है, ये I है। आपसे पूछा है कि कोण BIC बराबर, तो क्या होता है 90 प्लस कोण A/2, A है आपका 50/2, हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 115 अंश। कितना आएगा, 115 अंश। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना अगला क्वेश्चन भाई, लिखना। एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 80 अंश है, एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 80 अंश है। आगे लिखना, आगे लिखना, यदि कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक, यदि कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक क्रमशः BD तथा CD हो, क्रमशः BD तथा CD हो, तो बताइए कोण BDC कितना होगा, तो बताइए कोण BDC कितना होगा। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 110 अंश, दूसरा है आपका 100 अंश, तीसरा है आपका 120 अंश, और अगला है आपका इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्लियर। तो वैसे कुछ है नहीं, सॉल्व करने पर जिसका 120 120 आया है उनका सही है। कैसे, बोल रखा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 80 अंश है। एक ट्रायंगल आप बना लो, ये आपने एक ट्रायंगल बनाया और ABC नाम रखा, और ये आपका है कितना, 80 अंश। बोला है कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक यानी BD, ये CD, ये BD और CD आंतरिक द्विभाजक हैं। और हमसे पूछा है कोण BDC, कहोगे कोण BDC बराबर 90 प्लस कोण A/2 यानी 80/2, हल करोगे, सॉरी 100, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, सॉरी, क्योंकि ये सोल्व करने पर आ जाएगा 90 प्लस 40 बराबर 130। जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं है उनका सही होगा, क्योंकि एक ऑप्शन ये इनमें से कोई ना देके अगर 130 कर देता तब आपका सही होता। 130 वाले भाई सही होंगे, उसके लिए सॉरी, वो मैंने ऑप्शन गलत रखा था। क्लियर। अगला एक क्वेश्चन लिखना इसी पर,
लिखना, ध्यान से नोट करिएगा। बोला है कि आई त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है। आई त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है, ए बी सी का अंतः केंद्र है यदि उसमें कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, यदि उसमें कोण ए बी सी बराबर 60 अंश तथा कोण बी सी ए बराबर 80 अंश हो, तथा कोण बी सी ए बराबर 80 अंश हो, तो कोण बी आई सी का मान क्या होगा? तो कोण बी आई सी का मान क्या होगा? क्वेश्चन बोल रखा है कि आई त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है, यदि उसमें कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, बी सी ए बराबर 80 अंश हो, तो कोण बी आई सी का मान क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, 110, 120, 90, 100। एक ऑप्शन इसमें और बढ़ा दो, 90। यही ऑप्शन ना, 110, 120, 90, 100 सही है। ये 4 ऑप्शन है, तो लगाओ। हो गया भाई? तो जिसका जिसका आंसर 110 आ रहा होगा उनका सही है। देखो कैसे बोल रखा है कि आई त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है, मतलब आई एक त्रिभुज होगा ए बी सी और इसका अंतः केंद्र आई है। अब आपको पता है अंतः केंद्र किसे कहते हैं, सब कुछ आपको पता है। फिर इसके बाद बोल रखा है कि कोण ए बी सी बराबर 60 अंश, यानी ए बी सी बराबर 60 अंश, ये पूरा आपका 60 अंश है, पूरा है। और ये बोल रखा है पूरा ए सी बी बराबर या बी सी ए बराबर 80 अंश बोल रखा है। क्लियर? तो आप एक काम करो कि ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 80, तो बोलो ये कितना होगा भाई? बोलो कितना होगा? कहोगे 60 और ये 80, 140, 180 से 140 घटाओगे 40। क्लियर? अब कहोगे कोण बी आई सी बराबर, कोण बी आई सी बराबर 90 प्लस कोण ए बाई 2, ए कितना है 40, 40 का आधा 20, यानी 90 प्लस 20 बराबर कितना? 110 अंश। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? और हाँ, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं स्पीड तेज़ तो नहीं है या बहुत स्लो तो नहीं है, सॉरी स्पीड बहुत स्लो तो नहीं है ना? अगर स्पीड स्लो हो तो बताइएगा, इसको बढ़ा दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन को तुरंत कर दिया करूँगा जितना आप जानते हो। अगला क्वेश्चन लिखना, यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतः केंद्र ए बी सी का, यदि त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र आई हो, यदि त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र आई हो, तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा? तो कोण बी ए सी का मान क्या होगा? बी ए सी का मान क्या होगा? कोण बी ए सी का मान क्या होगा? जबकि कोण बी आई सी बराबर, जबकि कोण बी आई सी बराबर 125 अंश, बी आई सी बराबर 125 अंश। देखो कैसे लगेगा? बोला है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका अंतः केंद्र आई है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसका अंतः केंद्र आई है। ठीक, इसके बाद बोला है कि कोण बी ए सी का मान बताइए, बी ए सी का मान बताइए।
जबकि कोण BIC का मान कितना है 125 अंश। कितना है 125 अंश। तो कैसे लगाओगे? एक्चुअली आपको पता है कि कोण BIC बराबर क्या होता है। कोण BIC बराबर क्या होता है 90 प्लस कोण A/2। 90 प्लस कोण A/2 और इस बार BIC का मान दे रखा है 125 और बराबर ये कितना हो गया 90 प्लस कोण A/2। 90 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 125 से 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा? कहोगे कोण A/2 बराबर 125 माइनस 90 कितना हो जाएगा भाई? ये 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35। इट मीन्स कोण A/2 बराबर कितना? 35। तो कोण A बराबर 35 दूना 70 अंश। मतलब कोण BAC बराबर कितना आएगा? 70 अंश। क्या आएगा भाई? 70 अंश। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एकदम ऐसे ही है, लिखना। यदि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O हो, यदि त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O हो और कोण BOC बराबर 116 अंश हो और कोण BOC बराबर 116 अंश हो, 116 अंश हो, तो बताइए कोण BAC, तो बताइए कोण BAC का मान क्या होगा? तो बताइए कोण BAC का मान क्या होगा? BAC का मान क्या होगा? ऑप्शन है 58, 52, 42, 62। 58, 52, 42, 62 ये सब डिग्री में है। ठीक, हो गया भाई? लगाइए, कुछ है नहीं। तो जिसका 52 यानी 52 आ रहा है उनका सही है। कैसे? बोला है कि एक त्रिभुज ABC, कैप किधर गया भाई? एक त्रिभुज ABC, तो एक त्रिभुज ABC आपका क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल दे रखा है और बोला है कि O इसका क्या है? अंतः केंद्र है। O इसका क्या है? अंतः केंद्र है। फिर इसके बाद बोल रखा है कि कोण BOC बराबर 16 अंश, BOC बराबर 116 अंश। तो ये BAC का मान क्या होगा? कोण BAC का मान क्या होगा? तो क्या करोगे? कहोगे कोण BOC बराबर 90 प्लस कोण A/2। तो BOC कितना है? 116 बराबर ये 90 प्लस कोण A/2। ये 90 इधर आएगा माइनस और ये सोल्व करोगे, कहोगे कि कोण A/2 बराबर 116 से इधर आएगा माइनस 90 तो घटाओगे कितना? ये 26 तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 52। जिसका 52 आ रहा है उनका सही है। 52 वाले सही हैं। अगला क्वेश्चन लिखना, आगे एक क्वेश्चन लिखना भाई, लिखना। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक, कोण B तथा कोण C के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि कोण BOC बराबर, यदि कोण BOC बराबर 102 अंश हो, यदि कोण BOC बराबर 102 अंश हो, तो बताइए कोण BAC बराबर क्या होगा? तो बताइए कोण BAC बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है कितना? 12, 24, 48, 60। 12, 24, 48, 60। ठीक, तो जिसका आंसर 24 आ रहा है उनका सही है। 24 वाले सही है। कैसे? BOC बराबर 90 प्लस A/2, BOC 102 बराबर 90 प्लस A/2, कोण A/2, ये 90 इधर आएगा माइनस में तो कहोगे कोण A/2 बराबर ये आएगा 12
इसको सॉल्व करोगे, कहोगे कोण ए बराबर कितना, 12 दूनी 24 अंश। कितना आया, 24 अंश। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन अब आप समझ के हो तो ज़्यादा क्वेश्चन कराना ठीक नहीं है। अब इसके बाद आपको जानना है अगला केंद्र लंब केंद्र। क्या जानना है? अगला केंद्र आपको लंब केंद्र जानना है। अब चलते हैं लंब केंद्र के बारे में जानते हैं। आर्थो सेंटर, अब ये क्या है, कैसे जानेंगे? सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाओगे। क्या बनाओगे? एक ट्रायंगल। इसका नाम दोगे, कुछ भी नाम दे दो, कहोगे ए बी और ये सी। क्या है? ए बी और सी है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी लंब केंद्र की? ध्यान से समझिएगा। कहा जाता है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। क्या बोला है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, मतलब ए से, बी से और सी से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया जाए। यानी यहाँ से ये लंब का मतलब कल बताया ये 90, यहाँ से ये लंब मतलब यहाँ ये 90 और यहाँ से ये लंब यानी ये 90। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। तो देखो ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रही हैं? सपोज दैट ये O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। किस पर? O पर। तो ये आपका O क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्थो सेंटर लंब केंद्र। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर आप लिखना चाहते हो तो आप जो है वीडियो को रिवर्स करके, अभी जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको एक बार मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग बाद में देखेंगे वो रिवर्स करके देख लेंगे, या फिर भी बता रहा हूँ आप नोट करके लिख लीजिएगा। क्या बोला हूँ या क्या लिखना है आपको? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अब इसमें आपको जानना है कि अगर हमसे पूछ ले कि न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होगा, तो आप नोट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग, लिखना न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। क्लियर? न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। कैसे? जरा देखो, आप एक न्यून कोण त्रिभुज बनाइएगा। ऐसे एक्चुअली अभी बनाया गया था, ठीक, और यहाँ से लंब डालिए और यहाँ से लंब डालिए और यहाँ से लंब डालिए। ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगी वही बिंदु क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। यानी ये आपका हो जाएगा आर्थो सेंटर। क्या हो जाएगा? आर्थो सेंटर लंब केंद्र। क्लियर? बोलो भाई इतनी बात क्लियर? अब इसके बाद आपको दूसरा नोट लिखना है।
लिखना समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के समकोणीय बिंदु पर बनता है। समकोणीय बिंदु पर बनता है। नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के समकोणीय बिंदु पर बनता है। कहाँ बनता है? समकोणीय बिंदु पर बनता है। क्लियर? अब देखो यहाँ कैसे आप देखोगे, ये आपका क्या है भाई? ये क्या है? आपका समकोण त्रिभुज है। अब त्रिभुज के तीनों शीर्ष कोणों से सम्मुख भुजाओं पर लंब खींचो। तो यहाँ से अगर सम्मुख भुजा पर लंब खींचते हो तो ये आके यहीं बनेगा, ये आके यहीं बनेगा। और यहाँ से अगर आप खींचते हो ये आके यहाँ बनेगा। और यहाँ से अगर खींचोगे यहाँ से तो फिर ये यहीं आके बनेगा। एक्चुअली इसको मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, ये 3D पर बनेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये यहीं समकोणीय बिंदु पर ही बनता है। ये आपका क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। क्या कहलाएगा? लंब केंद्र। ये 3D में आपको एग्जैक्ट दिखेगा, आप वैसे नहीं दिख सकता। और जिसको इसका प्रूफ चाहिए वो गूगल कर सकता है, गूगल पर ये अच्छे से दे रखा है, इसका फिगर 3D में आपको दिखा देगा। ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में, तीसरा पॉइंट है अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। आप कोई भी अधिक कोण त्रिभुज बना लो। ठीक। अब देखो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, ये यहाँ बनेगा। एक्चुअली ये 3D है, 3D में बोर्ड पर बना नहीं सकता, ये बाहर बनेगा, मतलब इसके बैक साइड में बनता है, यानी इस ट्रायंगल के एकदम पीछे बनेगा और उसको मैं दिखा नहीं सकता। यहाँ डॉटेड से दिखाया हूँ, तो ये हो जाएगा आपका लंब केंद्र, आर्थो सेंटर। क्लियर? नोट करिए इसको। क्लियर? अब इसके बाद आपको चौथा नोट जानना है। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करोगे, एक ऐसे ट्रायंगल बना लो कोई भी। आपको पता है लंब केंद्र क्या होता है? लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को। कहाँ? लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को। ये आपका क्या है? आर्थो सेंटर लंब केंद्र। लेकिन इसी त्रिभुज को मैं इसको दूसरे हिसाब से बनाता हूँ। देखो कैसे आपको भी बनाना है। देखो मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूँ, यहाँ से इसको इरेज कर दूँ और यहाँ से इसको इरेज कर दूँ, तो क्या बनेगा? सॉरी, इसको और इसको और इसको इरेज करूँ, ये ऐसे बनेगा। क्या? ये लंबार्धक के प्रतिच्छेद बिंदु हैं। ये आगे जाएगा तो डॉटेड से मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं। और इसको मैं कह दूँ ये आपका O है।
क्या है, ओ है, और इसका नाम दे दूं ए बी सी और ये, तो कहोगे कोण बी ओ सी बराबर, कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस, ध्यान देना, अब 180 माइनस बी ओ सी मतलब ये बी ओ सी प्रयोग हुआ, कौन ए प्रयोग हुआ, ए, उसको घटा दोगे, कहोगे कोण ए। अगला अगर आपसे पूछ ले कोण बी ओ ए बराबर, देखो बी ओ ए बराबर, बी ओ ए बराबर कहोगे 180 माइनस कोण सी। इसके बाद कहोगे कोण सी ओ ए या ए ओ सी, कुछ भी कह सकते हो, तो कहोगे ए ओ सी बराबर, ए ओ सी बराबर 180 माइनस कौन सा कोण नहीं दिख रहा है, बी, ये कोण बी। इस चीज़ को अच्छे से आप जानते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी से लगेगा, क्वेश्चन आपका इसी से लगेगा। स्क्रीनशॉट करिए इसको तुरंत। नोट हुआ भाई? तो अब इस पर आपको क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना। एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ, एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, बिंदु ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। आगे लिखना, यदि कोण ए बराबर 70 अंश हो, यदि कोण ए बराबर 70 अंश हो तो बताइए कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, तो बताइए कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा। क्लियर? ऑप्शन है आपका 70 अंश, 110 अंश, 100 अंश और इसके बाद 125 अंश, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो कैसे लगाओगे। बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में ये ए बी और ये सी हो गया और ओ क्या है, इसका लंब केंद्र है और इसका नाम दे रखा है ओ, ये क्या है, लंब केंद्र है। ये ओ क्या है, लंब केंद्र, और ए बोल रखा है कितना, 70 अंश। तो हमसे बी ओ सी पूछा है तो आप कहोगे कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस कोण ए, तो 180 माइनस कोण ए बराबर ये हो जाएगा 70, हल करेंगे तो 110 अंश। जिसका जिसका 110 अंश आया है उसका उसका सही है। लिखना अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, बिंदु ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। आगे लिखना, यदि कोण ए बराबर, यदि कोण ए बराबर 80 अंश हो, कोण ए बराबर 80 अंश हो तो बताइए कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, तो बताइए कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा। ये 4 ऑप्शन हैं, 80 अंश, 110 अंश, 100 अंश और 120 अंश। क्लियर? सॉल्व करिए। तो जिसका जिसका भाई 100 अंश आ रहा है उनका उनका सही है। कैसे? बोला कि एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, यदि कोण ए बराबर 80 अंश हो तो कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, ज्ञात करना है। तो कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस कोण ए, यानी 180 माइनस 80 बराबर ये कितना, 100 अंश। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ, एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, बिंदु ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है। आगे लिखना, यदि कोण
BOC बराबर, यदि कोण BOC बराबर 105 अंश हो, BOC बराबर 105 अंश हो, तो बताइए कोण BAC बराबर क्या होगा। तो बताइए कोण BAC बराबर क्या होगा। क्लियर। देखो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन दे रखा है 70 अंश, 75 अंश, 90 अंश, 105 अंश, ये 4 ऑप्शन है। ठीक, बोल रखा है कि एक त्रिभुज ABC में बिंदु O त्रिभुज का क्या है, लंब केंद्र, और कोण BOC बराबर 105 अंश हो, तो बताइए कोण BAC बराबर क्या होगा। इट मीन्स कोण A निकालना है, वैल्यू आप रख दो, फार्मूला आपको पता है, BOC बराबर 180 माइनस कोण A, और ये आपका है 105 बराबर 180 माइनस कोण A बराबर, ये माइनस में इधर आया प्लस, ये प्लस में उधर गया माइनस, 180 माइनस 105, कोण A बराबर कितना आ जाएगा भाई, 75 अंश। कितना आएगा, 75 अंश। नोट करिए इसको आप तेजी से, बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ ना, जैसा भी हो आप हमें कमेंट कर दीजिए। दूसरा लिखिएगा क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में बिंदु O, एक त्रिभुज ABC में बिंदु O त्रिभुज का लंब केंद्र है, बिंदु O त्रिभुज का लंब केंद्र है। आगे लिखना, यदि कोण BOC बराबर 125 अंश हो, BOC बराबर 125 अंश हो, तो बताइए कोण BAC बराबर क्या होगा। तो बताइए कोण BAC बराबर क्या होगा। ऑप्शन है 45 अंश, 55 अंश, 65 अंश, और अगला है इनमें से कोई नहीं। ठीक, हल करिए इसको। तो जिसका 55 अंश आ रहा है भाई, उनका सही है। देखो कैसे बोला है कि एक त्रिभुज ABC में O त्रिभुज का लंब केंद्र है। क्या है, O त्रिभुज का लंब केंद्र है। इसके बाद बोल रखा है कि यदि कोण BOC बराबर कितना हो, 125 अंश हो, तो बताइए कोण BAC बराबर क्या होगा। इट मीन्स आपको कोण A की वैल्यू निकालनी है। सब कुछ लिखा हुआ है, केवल वैल्यू को फीड कर देना है। कहोगे 125 बराबर 180 माइनस कोण A, तो कोण A बराबर, इसको सॉल्व करोगे 55 अंश आएगा आपका। ठीक, कितना आएगा, 55 अंश। बोलो भाई। तो अभी आज आप लोगों का केवल क्लियर हुआ है अंतः केंद्र एवं लंब केंद्र। अभी परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र बाकी है, उसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। और हाँ, तब तक आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ, हवाई के लिए नहीं बना रहा हूँ कि तेज़ी से पढ़ा के ख़त्म कर दूँ। कहीं जाना नहीं है, आराम से पढ़ना है। एग्ज़ाम भी अभी सामने नहीं है, जब एग्ज़ाम आएगा तब देखा जाएगा, तब मैं भी स्पीड पकड़ लूँगा अगर आप लोग कहोगे तो। अभी मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ, तो बस आप लोग केवल सीखिएगा। ठीक, और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसा है, क्या इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है। अच्छाई ना बता के कमी ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।